क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो 2 into 2 into 2 आपके टोटल 8 केसेस बनने चाहिए। और वो केसेस क्या होंगे? एच एच एच। उसके बाद आप क्या करो, आप एक टी को इंट्रोड्यूस करो और उसकी पोजीशन चेंज करते रहो। अभी आपने थर्ड पे रखा, अब आप उसको सेकंड पे रखोगे, फिर आप उसको फर्स्ट पे रखोगे। उसके बाद दो टेल और एक हेड, और अब आप हेड की पोजीशन चेंज करते रहो, एच टी टी, और लास्ट आपका हो जाएगा टी टी टी। तो ये टोटल 8 केसेस आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ डाइस इज टॉस्ड 2 टाइम्स। तो आपको पता है 6 into 6, इसके टोटल होंगे 36 केसेस। 1 1 1 2, अब सारे केसेस लिखने के बजाय डॉट 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 करके 1 6, फिर 2 1 से लेके 2 6, और उसके बाद लास्ट आप दिखा सकते हो कि 6 1 से लेके 6 6 तक है। तो ये सारे टोटल 36 केसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। कॉइन अगर 4 टाइम टॉस होगा तो 2 into 2 into 2 into 2, टोटल 16 केसेस बनने चाहिए। अब वो केसेस आप कैसे बनाओगे? आप ये ट्रिक याद कर लो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला आप लोगे चारों हेड। अब आप क्या करो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, टेल एक ले आओ और टेल की पोजीशन चेंज करते रहो। पहले आप फर्स्ट पोजीशन पे रखोगे, उसके बाद आप टेल को रखोगे सेकंड पोजीशन पे, फिर आप टेल को रखोगे थर्ड पोजीशन पे, और फिर आप टेल को रखोगे फोर्थ पोजीशन पे। प्रॉब्लम तब आती है जब दो हेड और दो टेल होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब दो हेड और दो टेल होंगे तो टोटल 6 केसेस बनते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब वो केसेस कैसे बनेंगे? आप क्या करो, दोनों को एच एच टी टी, दोनों को एक साथ करो, उसके बाद टी टी एच एच टुगेदर, बोथ आर टुगेदर। उसके बाद आप याद रखो ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट कैसे हो जाएगा? एच टी, और सिमिलरली टी एच टी एच। और उसके बाद लास्ट क्या होगा? कॉर्नर्स में दोनों एच, दोनों कॉर्नर्स में है और बीच में दो टी है। सिमिलरली दोनों टी कॉर्नर्स में है और बीच में दो एच है। ये 6 केसेस में काफी लोगों को कंफ्यूजन। ये 6 केसेस आपको बहुत ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि उसके बाद तो आसान है। उसके बाद आपको 3 टेल लेना है और एक हेड लेना है। तो आपको बस अब हेड की पोजीशन चेंज करते रहना है, जैसे हमने पहले किया था, टी एच टी टी, और फिर एच टी टी टी, और लास्ट केस आपका होगा 4 टेल। ये आपका पूरा 16 का सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये मेन आपको ये जो 6 केसेस है, यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखना है। ये वाले 6 केसेस। ठीक है, इसको कर लो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज थ्रोन। दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। अब जब कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और जब डाइस थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक आएगा। अब इसको सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे? सैंपल स्पेस में ऐसे लिखेंगे कि जब कॉइन टॉस किया हो सकता है एच आई, एच के साथ डाइस के साथ क्या आ सकता है? 1, H2, H3, H4, H5 और H6। सिमिलरली अगर आप टेल का करते हो तो क्या क्या आ सकता है? T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन 5 में बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस कॉइन शोज हेड। कॉइन अगर हेड शो करेगा सिर्फ तभी डाइस थ्रो किया जाएगा। तो क्या आएगा? ये H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3, H4, H5 और H6। बट टेल अगर आएगा तो कुछ थ्रो नहीं करेंगे, तो टेल का टी अकेला लिखा जाएगा। ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्वेश्चन 6 में बोला है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। तो रूम एक्स में 2 बॉयज हैं, हम उनको B1, B2, G1 और G2 ले लेते हैं। एंड इन रूम वाई देर इज 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। तो 1 बॉय जो हो जाएगा वो B3 हो जाएगा, और जो गर्ल्स हो जाएंगी वो हो जाएगा G3, G4 एंड G5। राइट डाउन द सैंपल स्पेस इन विच द रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो अगर X होगा रूम तो B1, X के साथ B2, X के साथ G1, X के साथ G2, और Y के साथ होगा B3, Y के साथ G3,
y के साथ g4 और y के साथ g5। ये आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, one die of red color, one of white color and one of blue color are placed in a bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on the uppermost face is noted. Write down the sample space. इसका sample space क्या होगा? अगर red color की die select हो जाती है तो हो सकता है R1I, R2, R3, R4, R5 या R6, क्योंकि हमें पता है अगर डाइस थ्रू करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आ जाएगा। सेम हम करेंगे व्हाइट के साथ, W1, W2, W3, W4, W5, W6 और सेम हो जाएगा ब्लू के साथ, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन और फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their births? तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा GG, both are girls, GB, BG या फिर BB। यही सैंपल स्पेस होगा। 4 ही सैंपल पॉइंट्स है, 4 बनाए हैं, GG, GB, BG एंड BB। और उसके बाद बोला व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? 0, 0 का मतलब एक भी गर्ल नहीं है, 1 का मतलब एक गर्ल है और 2 का मतलब देयर आर 2 गर्ल्स इन द फैमिली। सो दिस इज द सैंपल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्ट। Question number 9, a box contains 1 red and 3 identical white balls। देखो इसका मतलब क्या, आइडेंटिकल white balls। अगर आइडेंटिकल नहीं लिखा होता तो हम 3 white ball को W1, W2, W3 ले लेते। आइडेंटिकल है मतलब तीनों एक जैसी दिख रही है। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। Without replacement का मतलब है बॉल को निकाला गया और वापस नहीं डाला। Write the sample space for this experiment। तो क्या क्या हो सकता है? अब पहले तो हम देखते बॉक्स में हमें एक रेड और 3 व्हाइट दिख रही होंगी और तीनों व्हाइट क्योंकि सेम है तो हम व्हाइट को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो 2 बॉल निकली, हो सकता है पहली रेड दूसरी व्हाइट हो सकता है पहली व्हाइट दूसरी रेड हो, या हो सकता है दोनों व्हाइट। दिस इज द सैंपल स्पेस दैट वी आर गोइंग टू हैव। 2 रेड नहीं हो सकती क्योंकि बॉक्स में एक ही रेड है, तो R का केस पॉसिबल नहीं। अगर ये आइडेंटिकल वर्ड इस क्वेश्चन में मेंशन ना होता तो हमारा W1, W2, W3 ऐसे करके बहुत सारे कॉम्पोजिशन हमें बनाने पड़ते हैं, बट क्योंकि आइडेंटिकल है तो बॉल को हम व्हाइट लिख देंगे W। सो दीज आर द पॉसिबल केसेस। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट द सेकेंड टाइम इफ द हेड अकर्स। तो इसका हम ट्री बना लेते हैं। अगर एक कॉइन टॉस करोगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो हेड आया तो कॉइन को दोबारा टॉस किया गया, तो अगर हेड आएगा तो फिर से कॉइन को टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। बट अगर इफ द टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड। बट अगर टेल आ गया तो डाइस को रोल किया जाएगा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। बट बस अब हमें इस सब को सैंपल स्पेस में लिख देना है। तो पहला अगर H होगा तो HH हो सकता है या HT हो सकता है, और पहला अगर टेल होगा तो केसेस आ सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। क्वेश्चन 11 में बोला है सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write down the sample space. तो क्या क्या केस हो सकता है? पहला केस हो सकता है कि तीनों ही डिफेक्टिव है। नेक्स्ट केस हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव है और 1 नॉन डिफेक्टिव है। तो अब हम जैसे कॉइन में करते हैं एन की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। थर्ड केस हो सकता है कि 1 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो DNN, NDN एंड NND। और लास्ट केस हो सकता है कि तीनों नॉन डिफेक्टिव। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown.
तो एक कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आता है तो डाइस थ्रो की जाएगी, तो अगर हेड आएगा तो डाइस थ्रो की जाएगी, तो 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। अगर डाइस में इवन नंबर आएगा, इफ द डाई शोज एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, तो मतलब 2 4 या 6 आएगा, तो फिर से डाई थ्रो की जाएगी 1 2 3 4 5 6 में। टेल के केस में कुछ नहीं किया जाएगा। तो अब इसका अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम टी लिख के खत्म करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एच के साथ अगर ऑड आया 1 3 या 5 तो कुछ नहीं करेंगे, तो पहले हम वो लिख देते हैं H1 H3 और H5। अब अगर H के साथ इवन आएगा तो फिर से डाइस थ्रो की जाएगी, तो अगर H2 आया तो H21 H22 H23 H24 H25 H26। उसके बाद फिर 4 आया तो H41 H42 H43 H44 H45 H46 एंड सिमिलरली 6 के साथ H61 H62 H63 H64 H65 H66। जब भी आप सैंपल स्पेस लिखते हो ना, आप पहले ये देखा करो जो पहले खत्म हो गया उसको पहले लिख दो। टेल खत्म हो गया था तो टी को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद जब मैंने एच को थ्रो किया तो ऑड आया 1 3 5, तो वो खत्म, उसके बाद तो मैंने उनको पहले लिख दिया। फिर अगर इवन आया तो फिर से डाइस थ्रो की गई, इसलिए मैंने इवन वाले केसेस सबसे लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में बोला है द नंबर्स 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of the paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box one after the other without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है अगर चिट निकाली तो उसको वापस नहीं डाला तो कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, अगर पहली पे 1 निकला तो दूसरी पे 2 निकलेगा, 3 निकलेगा या 4 निकलेगा। ये वैसे ही लिखेंगे जैसे हम डाइस वाले केसेस लिखते हैं। अगर पहली बार में 2 निकला तो 2 के साथ 1 निकल सकता है, 2 के साथ 2 नहीं निकलेगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट नहीं है, 2 के साथ 3 आ जाएगा और 2 के साथ 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा और 3 के साथ 4 आएगा। उसके बाद 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 आएगा और 4 के साथ 3 आएगा। ये आपका टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. पहले इतना केस लिख देते हैं, डाई को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर तो इवन नंबर आता है तो फिर से देन टॉसिंग अ कॉइन वंस, तो फिर से कॉइन टॉस किया जाएगा तो हेड या टेल आएगा। बट इफ द नंबर इज ऑड, बट अगर ऑड नंबर आ गया कॉइन को 2 बार टॉस किया जाएगा। 2 बार टॉस किया जाएगा मतलब एच एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा या टी टी आएगा। अब इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो पहले हम इवन नंबर से शुरू करते हैं। अगर 2 आया तो 2h 2t, 4h 4t, 6h 6t। और अगर ऑड आया तो 1 के साथ ये चारों लिख देंगे, 1 एच एच 1 एच टी 1 टी एच 1 टी टी। सिमिलरली 3 के साथ 3 एच एच 3 एच टी 3 टी एच 3 टी टी और 5 के साथ 5 एच एच 5 एच टी 5 टी एच एंड 5 टी। Next question, question number 15. A coin is tossed. If it shows tail, coin toss किया गया या tail आएगा या head आएगा। If it shows tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये बॉल्स आइडेंटिकल हैं, तो अगर मेंशन नहीं है तो हम इनको अलग अलग बॉल्स कंसिडर करेंगे, R1 R2 B1 B2 B3। और अगर हेड आया, इफ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाइस, तो अगर हेड आया तो 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। सैंपल स्पेस अगर हम लिखेंगे, टी से स्टार्ट करते हैं तो टी के साथ R1, टी के साथ R2, टी के साथ B1, टी के साथ B2 और टी के साथ B3। और अगर हेड आया तो H के साथ H1 H2
H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, ऐसे ट्री बना लोगे अगर तो ज्यादा आसान हो जाता है आपको सैंपल स्पेस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. तब तक डाइस को थ्रो करेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। What is the sample space for this experiment? तो पहला केस क्या हो सकता है, पहली बारी में 6 आ गया, तो पहली बारी में 6 आया तो 6 आया और वो वहीं पे स्टॉप। नेक्स्ट सेकंड केस क्या हो सकता है कि सेकंड टाइम में 6 आया, तो सेकंड टाइम में 6 आया मतलब फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आएगा, तो इसका केस हो जाएगा 1 6 2 6 3 6 4 6 एंड 5 6। थर्ड केस क्या हो सकता है कि थर्ड पे 6 आया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 1 1 6 1 2 6, ऐसे तो बहुत केसेस हो सकते हैं, 1 3 6। अब आप लगा दोगे डॉट 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 और इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि तब तक डाइस थ्रो की जाएगी जब तक 6 नहीं आए, राइट। तो अब ये नहीं पता कि कितनी बार कि कौन सी टर्न में, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि डिसाइड किया गया कि 5 बार डाइस को थ्रो करना या 3 बार थ्रो करना है। अगर नंबर फिक्स होता तो हम उतने केसेस फाइनाइट लिख देते, बट यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पे बोला तब तक थ्रो किया जाएगा जब तक 6 नहीं आ जाता, तो इसलिए हम डॉट 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 लिख के इसको एक इनफाइनाइट सेट बना के खत्म कर देते। ठीक है, 16.1 आपकी खत्म है, 16.2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।